हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये बेसिकली क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है। इंट्रोडक्टरी लेसन आप कह सकते हैं। ये वीडियो इंट्रोडक्टरी टाइप का है, जो कि प्रेजेंट सिनारियो जो है उसको मैं कनेक्ट करते हुए, मैथमेटिक्स से रिलेट करते हुए आज इस वीडियो को शुरुआत करना चाहूँगी। आप सब कहीं ना कहीं लॉकडाउन में अपने अपने घर पे अच्छे से होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। तो अभी का जो समस्या है, अभी की जो हालात चल रहे हैं उसको कुछ समस्या के तौर पर भी लिया जा रहा है। तो अगर इसे समस्या के तौर पर लिया भी जा रहा है, तो वो समस्या के तौर पर उसे देखना भी कोई खुद में एक समस्या नहीं है। मैं कहूँगी यह एक अवसर है, और इसे आज मैथमेटिक्स के जरिए हम समझेंगे कि कोई भी समस्या असल में समस्या न होकर एक अवसर कैसे होता है, इसका थोड़ा सा पड़ताल करेंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर। और आपको लग रहा होगा कि रेशनल नंबर से समस्या को समाधान या अवसर पे कैसे पहुंचेंगे, तो थोड़ा देखते हैं कैसे पहुंचेंगे। तो रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। तो रेशनल नंबर में ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये एक वर्ड ही नहीं है, ये अपने आप में पूरा एक इतिहास है, एक इतिहास को समेटे हुए है। ये जो नंबर है, ये यूं ही अचानक नहीं आ गया। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत सारी कहानी है। मैंने कुछ क्लासेस में बताए भी होंगे, कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने सुने भी होंगे। तो आज मैं आपको फिर से वो कहानी बताना चाहती हूँ कि ये नंबर, रेशनल नंबर तक हम पहुँचे कैसे, वो इतिहास क्या है, और रेशनल नंबर के पहले क्या क्या आता है। जैसे इंटीजर आता है, होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है। तो ये इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये तीनों सब में नंबर लगा हुआ है। मतलब नंबर ये आया कहाँ से। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा पड़ताल किया जाए, थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं। हजारों साल पहले चलते हैं, उस दौर में चलते हैं जब नंबर का आविष्कार नहीं हुआ था, संख्या का आविष्कार नहीं हुआ था, गिनना नहीं आता था हमें। ठीक है, हमें गिनना नहीं आता था। और मान लेते हैं कि उस दौर में कोई एक गांव है एक्स, और उसमें वाई नंबर ऑफ पीपल है। ठीक है, ये हम कह रहे हैं वाई नंबर ऑफ पीपल है, लेकिन उस दौर में वाई की वैल्यू 100 है, 50 है, 200 है, 500 है, ये पता ही नहीं थी। 150 ये सब इजाद ही नहीं हुए थे, पता ही नहीं था कि ये 1 2 3 4 क्या होता है। ठीक है, अब ये गांव के लोग जो है किसी दूसरे गांव जेड में जाते हैं। मान लिया कोई पार्टी है या कुछ भी करने के लिए, कोई एक काम है, मिलने सारे लोग जाते हैं। और यहाँ के मुखिया का काम है कि पूरे गांव के लोगों को जेड में लेके जाए, और वहां पर जो भी समारोह हो रहा हो या कोई भी काम हो, संपन्न होने के बाद फिर से वापस सबको लेके आए। बहुत बड़ी समस्या है भाई, पूरा गांव है, एक दो लोग तो होंगे नहीं, 100 100 200 लोग हो सकते हैं। बहुत गांव में तो अच्छे खासे एक एक परिवार में 5 5 6 6 लोग होते हैं। तो गांव में 100 150 लोग का होना बहुत ही आम बात है। 150 150 200 कुछ भी होंगे। और हमारे पास समस्या क्या है कि हमें गिनना नहीं आता है। तो ये उस दौर की बात चल रही है कि जब गिनना नहीं आता है, तो इस तरह के रोजमर्रा में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती थी तब, जब हमें गिनना नहीं आता था। मान ली फिर से एक और एग्जांपल अगर थोड़ा सा क्लियर करने के लिए लें, तो मान लिया कि एक एक्स आदमी है, और वो कुछ अपनी गायों को चराने के लिए लेके जाता है चारागाह में। वो चारागाह में गायों को छोड़ देता है, दिन भर चलती हैं, फिर शाम को फिर उसका काम यही होगा कि जितनी गायों को वो लेके गया था, छोड़ा था, उन सबको लेके आना है। कोई एक्स्ट्रा नहीं आनी चाहिए, और उसकी कोई गाय छूट भी नहीं जानी चाहिए। ठीक,
लेकिन फिर से वही कि मैकेनिज्म है ही नहीं हमें कंफर्म करने के लिए कि एक्स्ट्रा आ रही है कि नहीं, कुछ छूट रही है कि नहीं। तो ये एक तरीके की कह सकते हैं समस्या थी कि हमें गिनना ही नहीं आता था। और जब समस्या थी तो समस्या का समाधान खोजने लगे लोग कि भाई ये इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म होना चाहिए। और इस मैकेनिज्म के सॉल्यूशन में हमें मिलता है नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर आ गया है। नेचुरल नंबर इसी समस्या का समाधान करता है कि भाई तुमको गिनना नहीं आता है, लो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को इसीलिए कहते हैं काउंटिंग नंबर। आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर कि सबसे पहले तो नंबर में यही जरूरत था कि हमें गिनना आ जाए। तो गिनना आ गया, नेचुरल नंबर के लिए काउंटिंग नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर्स हमारे पास आ गए। बहुत अच्छी बात है, अब तो अच्छा है, गिन ले रहे हैं। अब कहीं आने जाने में, सबके साथ आने में, कितनी भी बड़ी गैदरिंग हो, गिन के जितने गए उतने वापस आ जा रहे हैं, बहुत सही बात है। अच्छा, केवल गिन ही नहीं रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ और भी। अब इंटेलेक्चुअल है आदमी, जहाँ पे समस्या का समाधान होता है, फिर एक नई समस्या उसको खोजनी होती है, तभी तो उसका विकास होगा। वो इंटेलेक्चुअल आदमी इंटेलेक्चुअल है, वो अपना कुछ और संक्रियाएं कर रहा है, जैसे जोड़ रहा है, 5+6 जोड़ दिया, 11 हो गया, उसको जोड़ना आ गया। ठीक है, कुछ कुछ इक्वेशंस भी मान लिया कुछ ऐसे सॉल्व कर रहा है कि x+6 = 10, देन x = 4, इस तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आके वो अटक जाता है, जब x+5 = 5 तो x की वैल्यू क्या। फिर समस्या, भैया इस प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन हमने जो अभी नंबर सिस्टम निकाला है, मैकेनिज्म निकाला है, इसका तो सोल्यूशन है ही नहीं। 5 में से पूरा 5 निकाल लिए तो कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं के लिए हमने तो कुछ रखा ही नहीं है। तो कुछ नहीं रखा है तो फिर जीरो वहां पे हीरो की तरह एंट्री करता है, बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, जब आपके पास कुछ ना बचे तो आप हमको रख लेना, और हमको रख लेना, और मैं इन नेचुरल नंबर के साथ मिलके अब एक नया सिस्टम बना दूंगा, और उसको कहेंगे हम होल नंबर। ठीक है, तो पहली समस्या थी गिनती वाली, उसके समाधान में आया हमारा नेचुरल नंबर। दूसरी समस्या क्या थी कि हमारे पास कुछ नहीं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कुछ नहीं, को लिखने के लिए कोई संख्या नहीं थी, तो आ गया हमारा जीरो। और जीरो को होल नेचुरल नंबर में ऐड कर दिया तो आ गया हमारा होल नंबर। बहुत अच्छी बात, अब जीरो भी आ गया, नेचुरल नंबर आ ही गया है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ने लगे हम लोग। चलिए, अच्छी बात है, एडिशन कर ही रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर ही रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही रहे हैं। लेकिन फिर से फंस जाते हैं जब हमको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि 7 में क्या जोड़ दें कि 3 आ जाए। अरे भाई 7 तो बड़ा ही है, 3 से उसमें क्या जोड़ेंगे कि 3 आएगा, उसमें से तो कुछ घटाना पड़ेगा ना। लेकिन हमको आंसर चाहिए जोड़ने में कि क्या जोड़ दें कि 3 आ जाए। अब फिर से हमारे पास इसका भी आंसर नहीं है, क्योंकि अभी तक जो निकला है होल नंबर, उसमें ये मैकेनिज्म नहीं है, 0 1 2 3 ही हम जानते हैं। तो फिर से समस्या, तो समस्या है तो समाधान है, तो समाधान, अब ये समस्या आया तो समाधान भी इसके लिए खोजा गया, और समाधान ये आया कि वहां से एंट्री हो गई हमारे निगेटिव इंटीजर्स की, निगेटिव इंटीजर्स। और वो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम निगेटिव इंटीजर हैं, ये जो निगेटिव इंटीजर हैं होल नंबर के आगे अटैच कर दो, और हम एक नया सिस्टम बना देंगे, और जिसको आप लोग कहोगे इंटीजर्स। बहुत सही बात, तो अब हमारे पास एक नया सिस्टम आ गया, और जिसको कह दिए हम इंटीजर्स। तो इंटीजर्स किस तरह का सिस्टम आ गया, यहाँ 0 है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, एंड -1 -2 -3
-4, ये सिस्टम आ गया। शुरुआत कहाँ से किए थे? गिनती से किए थे, नेचुरल नंबर से किए थे। उसमें ऐड कर दिया 0, होल नंबर बन गया, और उसमें फिर से ऐड कर दिया निगेटिव इंटीजर्स, और हमारा तैयार हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, बहुत अच्छी बात। तो अब हमारे पास ज्यादा स्कोप हो गए मैथमेटिक्स को यूज करने के। अब हम बहुत तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। x+5 का क्या वैल्यू क्या होगा, x+7 = 3 की वैल्यू क्या होगी। तो हमने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे बढ़ने लगे। 2x = 10, इसका तो आंसर था हमारे पास कि x की वैल्यू 5 होगी। लेकिन जैसे ही 3x = 5 आया, 2x = -10 भी आंसर था कि -5 होगी, लेकिन 2x = -5 आया। तो अब यहाँ पे आंसर फिर से हमारे पास नहीं है। फिर से समस्या है कि अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म है ही नहीं। इसमें से कोई भी नंबर रख दें, ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है, इसका सोल्यूशन ही नहीं आ रहा है। तो इसके सोल्यूशन के लिए फिर से एक नए सिस्टम का इजाद किया गया, और उसको बोला गया रेशनल नंबर। तो हमारा रेशनल नंबर अब आता है ग्राउंड पे, और ये बोलता है कि देखो, ये मैं हूँ रेशनल नंबर, और मुझे ऐसे डिफाइन करेंगे P/Q। P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है। ये बिलोंग्स टू बोलते हैं, इसको बोलते हैं PQ such that P/Q such that PQ belongs to integers and Q is not equal to 0। हमारे क्वेश्चंस इसी तरह के ना आके फंसे थे। 3x = 5, 3x = -5, मतलब x में कुछ क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि 5 आ जाए, या x में क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि -5 आ जाए। हमारे पास पहले इंटीजर्स थे, इसलिए ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर। तो फिर ये सिस्टम आता है और बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे सॉल्व करो कि x में हम 5/3 का मल्टीप्लाई कर दें, और हमारा 3 में हम 5/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 5। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये 5 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, ठीक है। और एक खास बात कि यहाँ 0 नहीं होगा, क्योंकि अब ऐसा आप करो कि 0 × x = 5, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं। 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो यहाँ पे कोई अनदर इंटीजर आ ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगा दिया कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे पहुंच गए रेशनल नंबर के डेफिनेशन पे, और रेशनल नंबर के डेफिनेशन में हमें क्या मिलता है कि q is a rational number which can q is the set of rational number which can be defined as P/Q such that PQ belongs to integer and Q does not equal to 0। ये हमारा आ गया रेशनल नंबर। अच्छा, हम रेशनल नंबर तक पहुंच गए, तो क्या यहाँ पे समस्या सारी सॉल्व हो गई होगी? क्या इसके आगे कोई समस्या नहीं आई होगी? बिल्कुल आई होगी। तभी तो इसके बाद हमारा आता है रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे इसी उसके बाद ही तो आते हैं। रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ये सारे आते हैं। फिर रेशनल को और इरेशनल को एक साथ मर्ज किया जाता है, तो हमारा बनता है रियल नंबर। तो समस्या आई होगी। अब यहाँ रेशनल नंबर तक की समस्या मैंने आपको बता दी। इसके आगे क्या ऐसी समस्या आई होगी कि हमको सेट ऑफ इरेशनल नंबर का इजाद करना पड़ा, और उन दोनों को मिला के रियल नंबर का इजाद करना पड़ा।
फिर आगे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, तो इसके बाद की समस्या आप हमें बताएंगे कि क्या आई होगी, और इसके बाद की समस्या भी अगर बता सकते हैं तो ये दोनों समस्या अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग सोचें कि कौन सी समस्या ऐसी आई होगी कि रेशनल नंबर पे हम स्टॉप नहीं कर पाए और हम आगे भी नया मैकेनिज्म लेकर आए। चलिए, तो बेसिक पर्पस मेरा ये इंट्रोडक्टरी क्लास लेने का यही था कि इससे आप देखिए कि मैथमेटिक्स भी बताता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बताती है कि अब एक नया स्कोप है, आप जहाँ पे थे वहां से आगे निकल के एक नए वर्जन में जाने की जरूरत है। प्रॉब्लम एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, उसका अगर आप इंटरप्रेट करो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, जैसा कि अभी आपने देखा है, तो वो सिंपल से यही बताता है कि जिस सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन से आपको अपग्रेड करने की जरूरत है, कुछ नया सीखने की जरूरत है। तो अभी का भी सिनेरियो यही है कि लॉकडाउन चल रहा है, लग रहा है बहुत प्रॉब्लम है, क्या करें क्या नहीं करें, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। तो बेसिकली वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक तरीके से आपके लिए स्कोप है कि आप क्या क्या नया सीख सकते हो। बहुत सारी ऐसी बुक्स होंगी जो आपने कभी सोचा होगा कि हम पढ़ेंगे, लेकिन कभी टाइम नहीं मिला। बहुत सारी आपकी हॉबीज होंगी जिस पे आपने सोचा होगा कि कभी टाइम देंगे, टाइम नहीं मिला। तो ये टाइम है कि आप उस पे अपना टाइम दो, एक अपना अपग्रेडेड वर्जन लेके आओ। जैसे मैथ में जब भी प्रॉब्लम आई है तो एक अपग्रेडेड वर्जन आया है, तो आपको भी अगर लगता है कि ये प्रॉब्लम है तो आपको अब समझ जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक स्कोप है और हमको एक अपग्रेडेड वर्जन में जाना चाहिए। ओके, थैंक यू। अगली वीडियो में हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिए और अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या नया कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।